हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, अपनी जो यूनिट कंटिन्यू अपन स्टडी कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं न्यूक्लिएजेज एंजाइम्स, एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का इंट्रोडक्शन पढ़ा, डिस्कवरी, नेमिंग एंड फंक्शनिंग, कैसे फंक्शन करता है, यहां तक का स्टडी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बच्चों, वीडियो लेक्चर जो अपन ने लास्ट पढ़ा था उसकी एंडिंग में मैंने आपको बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये नेसेसरी है कि फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से कट किया जाए, जिसकी वजह से सेम टाइप के स्टिकी एंड्स बनते हैं जो कि बच्चों इजीली ज्वाइन हो जाते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। अब यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी अपने को डिस्कस करनी है, स्टडी करनी है, जिसकी हेल्प से बच्चों डीएनए फ्रेगमेंट्स का अपन सेपरेशन कर सकते हैं। कि भाई मान लो डीएनए को सेल से बाहर निकाल लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन करवा दिया, उसके बाद में जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे उनका सेपरेशन कैसे करें। देखो बच्चों, टेक्निक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहला क्वेश्चन बनता है बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स और सेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स और सेगमेंट्स के सेपरेशन या आइसोलेशन में इन्वॉल्व होती है बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। देखो, अभी सपोज ये जैसे मान लेते हैं कोई ट्यूब है और इस ट्यूब में बच्चों प्रेजेंट है डीएनए, जो सेल को ओपन अप करके अपन ने बाहर निकाला है। तो बच्चों, डीएनए को जब अपन इपेंड्रॉफ ट्यूब में या सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखते हैं तो वो वाटर लाइक कलरलेस दिखता है। ठीक है, अब सपोज उसमें ऐड करवा दिया, ये मान लेते हैं क्या है डीएनए, इसमें ऐड करवाया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। अब बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करेगा? डीएनए का डाइजेशन कर देगा। तो ऐसे अपन इमेजिन कर सकते हैं, सपोज इसके अंदर डीएनए के क्या बन गए होंगे, ये सेगमेंट्स बन गए होंगे। अब इनका सेपरेशन अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। तो देखो, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। देखो बच्चों, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए फॉर्म्ड, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए फॉर्म्ड, separated by gel electrophoresis। किससे सेपरेट कर सकते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से।
अकॉर्डिंग टू दियर साइज और लेंथ। ये बच्चों डीएनए फ्रेगमेंट्स का जो सेपरेशन होगा वो उनकी साइज और लेंथ के अकॉर्डिंग होगा। तो ये बच्चों यूज हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। अब देखो प्रिंसिपल क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में क्या होता होगा, ये बच्चों सब उस नेम के अंदर ही छिपा हुआ है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें एक मैट्रिक्स बनाई जाती है, जेल बनाई जाती है जिसमें फिल करते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स को, फ्रेगमेंट्स को, जिनको सेपरेट करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोरेसिस पोर्स में से उनको मूव करवाते हैं। तो बच्चों एक जेली लाइक मीडियम होता है जिसमें वेल्स होते हैं जिनमें डीएनए के सैंपल को लोड करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से डीएनए के सेगमेंट्स को मूव करवाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों इस नेम में ही छिपी हुई है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को? देखो बच्चों ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक of separation of molecules like DNA, RNA, protein, etc. on the basis of their size or length under the influence of an electrical field, so that they migrate in the direction of electrode bearing opposite charge through a matrix, मीडियम और जेल। अब सारी जो कहानी है बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वो डेफिनेशन में आ गई। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है किसकी? सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन की, लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एटसेट्रा, ऑन द बेसिस ऑफ दियर साइज और लेंथ, उनकी साइज और लेंथ के बेस पे, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसमें रखा जाएगा इन मॉलिक्यूल्स को? इलेक्ट्रिकल फील्ड में, सो दैट दे माइग्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड बियरिंग अपोजिट चार्ज। और बच्चों ये मॉलिक्यूल्स किधर मूव करेंगे? अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे थ्रू ए मैट्रिक्स, मीडियम और जेल। किसमें से होते हुए? एक मैट्रिक्स या जेल में से होते हुए। ठीक है, तो जेल में फिल किया जाएगा जिस मॉलिक्यूल को अपने को सेपरेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा और अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की ओर वो मूव कर जाएंगे। ऐसी टेक्निक को बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखो पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल
पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल मूव टुवर्ड्स कैथोड। पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल किधर मूव करेगा? कैथोड की ओर मूव करेगा। रीजन क्या है? कैथोड क्या है? निगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, नेक्स्ट, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल मूव टुवर्ड्स एनोड। नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स एनोड, बिकॉज एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड क्या है बच्चों? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब अपन जानते हैं डीएनए, ध्यान से समझना बच्चों, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है? नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से डीएनए बच्चों कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो सिंपल सी बात है, डीएनए मूव टुवर्ड्स टू एनोड। डीएनए किधर मूव करेगा? एनोड की तरफ मूव करेगा। तो ये बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। वापस से देख लो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज क्या है? सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स या सेगमेंट्स। आरएनए का भी कर सकते हैं, प्रोटीन का भी कर सकते हैं, कंसेप्ट सेम रहेगा। माना रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करवाया डीएनए मॉलिक्यूल का, किसकी हेल्प से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की हेल्प से। क्या बन जाएंगे? फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए फॉर्म्ड सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अकॉर्डिंग टू दियर साइज और लेंथ। किसके अकॉर्डिंग सेपरेट होंगे? अपनी साइज और लेंथ के अकॉर्डिंग वो सेपरेट होंगे। कैसे? देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ दियर साइज और लेंथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। किसके इन्फ्लुएंस में? एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में। सो दैट दे माइग्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड बियरिंग अपोजिट चार्ज। किधर मूव करेंगे? अपोजिट चार्ज बियरिंग इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट होंगे थ्रू ए मैट्रिक्स, मीडियम और जेल। तो बच्चों जो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स शो करती है सीव इफेक्ट। मैट्रिक्स क्या शो करती है? सीव इफेक्ट। इट मींस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर प्रेजेंट होते हैं और मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम पोर्स प्रेजेंट इन जेल। जो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे वो किसके थ्रू मूव करेंगे? पोर्स में से होकर मूव करेंगे। वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों जेल में। क्लियर? ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब जेल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बच्चों मैं आपको समझा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं जेल फॉर्मेशन। जेल बनाते कैसे हैं? देखो बच्चों, जेल फॉर्मेशन देखो, मटीरियल यूज्ड फॉर जेल फॉर्मेशन एगारोज पाउडर। कॉमन
जो मटेरियल है जेल के फॉर्मेशन के लिए वो क्या है बच्चों, एगारोज पाउडर है। अब जो ये एगारोज है, एगारोज फिल्टर फॉर्म ऑफ एगार। एगारोज बच्चों एक क्या है, पॉलीसैकेराइड है जो कि फिल्टर फॉर्म है एगार की, obtained by seaweeds like red algae। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, ये बच्चों क्या हैं, रेड एल्गी है जिनसे एगारोज पाउडर प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेल बनाने के लिए जो कॉमन मटेरियल यूज लिया जाता है वो एगारोज है, और एगारोज बच्चों एगार की ही फिल्टर फॉर्म है जो कि सीवीड्स और कुछ रेड एल्गी लाइक ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से प्राप्त किया जाता है। ओके, अब देखो एक दूसरा मटेरियल भी यूज किया जाता है, पॉली एक्रिल एमाइड, पॉली एक्रिल एमाइड फॉर वेरी शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अगर डीएनए के सेगमेंट बहुत छोटे होते हैं तो बच्चों जेल बनाई जाती है पॉली एक्रिल एमाइड की। अब कैसे बनाते हैं तो देखना, एक बच्चों प्लास्टिक की जेल प्लेट होती है, जैसे अपने मैच बॉक्स होता है, अलग अलग साइज की होती है। मैच बॉक्स से अपन इमेजिन कर लेते हैं, मैच बॉक्स में से जैसे निकाला बॉक्स जिसमें तीलियां रखी हुई रहती, अब अपन जानते हैं उसके चारों तरफ बाउंड्री रहती है। तो एक प्लास्टिक की प्लेट आप इमेजिन करो जिसमें दो बाउंड्रीज हैं, लंबाई वाली दो बाउंड्री नहीं है, ऐसी आप प्लास्टिक की प्लेट मान लो, उसको बोलेंगे अपन जेल प्लेट। दो बाउंड्री बच्चों अपन बना लेते हैं सेलो टेप से, उसको चारों तरफ से कवर कर देते हैं सेलो टेप से और दो बाउंड्रीज अपन बना लेते हैं। तो ये इस तरीके से मान लो ये क्या है बच्चों, जेल प्लेट है, ये अलग अलग साइज की होती है। एक एपरेटस होता है बच्चों, उसको बोलते हैं जेल कॉम्ब। ये लो, ये मान लेते हैं बच्चों क्या है, जेल प्लेट, और ये है जेल कॉम्ब। ठीक है, इस तरीके से अपन इनको सेट कर देते हैं, जेल प्लेट को और जेल कॉम्ब को। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको सेट कर देंगे। क्लियर। अब देखो बच्चों, बीकर या फ्लास्क लेंगे, और इसमें लेंगे बच्चों स्टेराइल वाटर, डिस्टिल वाटर मान लो, डिस्टिल वाटर जिसको स्टेरलाइज भी करेंगे, डिस्टिल वाटर ले लेंगे। ठीक है, अब कितना लेंगे वाटर, तो बच्चों जितनी इस जेल प्लेट की कैपेसिटी है 25 ml, 50 ml, 100 ml, जितनी भी बड़ी साइज की आपको जेल बनानी है उसके अकॉर्डिंग स्टेराइल डिस्टिल वाटर ले लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड एगारोज पाउडर। क्या ऐड करेंगे बच्चों, एगारोज पाउडर। अब कितने परसेंट की जेल अपने को बनानी है उसके अकॉर्डिंग बच्चों एगारोज पाउडर वेट करके और अपन इसमें डाल देंगे। 0.5% की बनानी है, 1% की बनानी है, 0.8% की बनानी, 0.2% की बनानी है, उसके वाटर के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मेजर करके और अपन उसमें ऐड करवा देंगे एगारोज पाउडर। यहीं पर बच्चों थोड़ा सा ऐड करवाया जाएगा ETBR, इथिडियम
ब्रोमाइड। ये अपने को ध्यान रखना है। अभी जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की टिप पर जितना सा इथिडियम ब्रोमाइड लग सकता है उतना सा बच्चों इसके अंदर ऐड करवा देते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? डीएनए को ऑब्जर्व तभी कर सकते हैं आफ्टर स्टैनिंग ऑफ डीएनए विथ इथिडियम ब्रोमाइड। डीएनए की स्टैनिंग होनी चाहिए, किससे? इथिडियम ब्रोमाइड से। एंड एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन। डीएनए को ईटीबीआर से स्टैनिंग करने के बाद यूवी रेज की प्रेजेंस में ही देख सकते हैं। इसलिए बच्चों ये थोड़ा सा ईटीबीआर यहां पर ऐड करवा देते हैं। अब देखो, नॉर्मली ये डिसॉल्व नहीं होगा एगारोज पाउडर, तो क्या करते हैं? माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर लेते हैं इसको, या हॉट प्लेट पे इसको गर्म कर मिक्स हो जाए, और बिल्कुल बच्चों ट्रांसपेरेंट, जैसे वाटर होता है वैसा ही ये दिखाई देगा। इसको बिल्कुल कोल्ड नहीं होने देना है, ठीक है? घुल गया एगारोज पाउडर, बीकर को या फ्लास्क को अपन टच करके देखते रहेंगे अपनी स्किन के, भाई अपनी स्किन है कितना टॉलरेट कर पा रही। बहुत ज्यादा अगर गर्म है तो इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है? तो अपना स्किन जितना टॉलरेट कर सकती उतना तो बच्चों टॉलरेट वो सेलो टेप भी कर लेगी जो अपन ने इसके चारों तरफ लगाई है, ठीक है? उसके बाद में इसको बच्चों इसमें पोर कर देंगे, खाली कर देंगे। तो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल अपन खाली कर देंगे इस जेल प्लेट में, ठीक है? और इसको एज इट इज अप्रोक्स हाफ एन आवर के लिए अपन इसको छोड़ देंगे। तो बच्चों ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। जैसे अपन वैक्स की बात करें या घी अपन देख ले, गर्म करते हैं तब लिक्विड होता है और ठंडा होने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। केयरफुली अपन इस जेल कॉम्ब को पकड़ेंगे और ऐसे इसको ऊपर उठा के इस जेल कॉम्ब को बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से अपन देख लेते हैं बच्चों, ये इस प्रकार से बच्चों जेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जहां जहां पर वो कॉम्ब फंसा हुआ था जेल प्लेट में, वहां वहां पर बच्चों ये वेल्स बन जाएंगे। तो ये क्या बन गई बच्चों? जेल। ये जेल ही क्या है? मैट्रिक्स या मीडियम, और इसमें ये प्रेजेंट है बच्चों वेल्स, ठीक है? अब देखो, डीएनए मूव करेगा जेल में प्रेजेंट पोर्स से, ठीक है? उससे माइग्रेट करेगा। तो अगर इस जेल की अपन बात करें तो जेल में बच्चों एगारोज की वजह से डबल हेलिक्स फॉर्मेशन हो जाता है, ये इस तरीके से। ये अपन मान सकते हैं डबल हेलिक्स, और ये प्रेजेंट है बच्चों पोर्स। तो बच्चों ये जो जेल होती है, ये जेल रिप्रेजेंट करती है सीव इफेक्ट। इट मींस इस जेल के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, साइज ऑफ पोर्स in gel depends on concentration of agarose. Size of pores in gel depends on concentration of agarose. agarose की concentration पर बच्चों ये चीज डिपेंड करेगी। तो देखो, agarose कंसंट्रेशन हाई ज्यादा है, पोर साइज स्मॉल, पोर साइज छोटा होगा। एगारोज कंसंट्रेशन लो है तो बच्चों पोर साइज लार्जर होगा, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जेल में पोर का साइज एगारोज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से बच्चों अपन जेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर?
देखो बच्चों, अब एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट होती है, ऐसे मान लो मेटल से या प्लास्टिक से बना हुआ टब जैसा अपन मान सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है, ठीक है। इसमें लगे हुए रहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये जैसे मान लेते हैं एनोड, ये है बच्चों कैथोड। बैटरी से, लाइट से ये जैसे कनेक्ट रहती है, क्लियर। बफर सॉल्यूशन बच्चों इसमें फिल रहता है। बफर सॉल्यूशन ऑफ EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का बफर सॉल्यूशन बच्चों इसके अंदर फिल रहता है। बफर सॉल्यूशन आप जानते ही होंगे, जिसकी कंसंट्रेशन चेंज ना हो, मेंटेन रहे, हाँ, उसको अपन कहेंगे pH चेंज ना हो, उसको अपन कहेंगे बफर सॉल्यूशन। और बच्चों बीच में चैम्बर बना हुआ होता है, तो ऐसे मान लो उस चैम्बर में अपन रख देंगे इस जेल प्लेट को। ये लो भाई, ये मान लो जेल जो अपन ने बनाई थी वो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में अपन इस तरीके से रख देंगे। क्लियर? ये हो जाएगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, ठीक है। अब देखो बच्चों, सपोज ये वो इपेंड्रोप ट्यूब या सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है जिसमें DNA था और क्या ऐड करवाया था, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक बटर पेपर होता है, बटर पेपर थिन पेपर होता है जो लिक्विड को, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। चिकना पतला कागज होता है जो वाटर को, लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो बच्चों बटर पेपर का पीस ले लेंगे, ये लो बटर पेपर ले लिया। और एक बच्चों एक एपरेटस होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो पिपेट। ये ऐसे इमेजिन कर लो, ये एक ऐसा एपरेटस होता है बच्चों, इसको बोलते हैं माइक्रो पिपेट, ठीक है भाई। इस माइक्रो पिपेट की हेल्प से बहुत ही लोअर अमाउंट अपन ले सकते हैं। जैसे ये मार्कर है ना, इससे थोड़ी सी बड़ी साइज की होती है, पीछे नोब लगी हुई रहती है जिससे अपन फिक्स कर सकते हैं कि कितना अमाउंट अपने को लेना है माइक्रो पिपेट की हेल्प से। आगे बच्चों यहाँ माइक्रो पिपेट की टिप लगी हुई रहती है, ठीक है। अब सपोज अपने को 0.5 माइक्रोलीटर लेना है, 1 माइक्रोलीटर लेना है, तो पीछे से नोब को अपन घुमा के और उसको फिक्स कर देते हैं। पीछे से नोब को दबाएंगे, ये जैसे मान लो इपेंड्रोप ट्यूब है, इसमें DNA का सैंपल है और इसमें अपन डिप करेंगे, पीछे से नोब को अपन हटाएंगे तो उसमें 0.5 माइक्रोलीटर ही जाएगा, या जितने पे अपन ने फिक्स किया उतना जाएगा। इस तरीके से बच्चों इसमें DNA के सैंपल लेकर और उनकी ड्रॉप को अपन रख लेते हैं इस बटर पेपर पर, इस तरीके से। क्लियर? अब बच्चों ये जो DNA के सैंपल है ये कलरलेस, बिल्कुल वाटर के जैसे अपने को दिखेंगे, ठीक है। यहां पर भी ये पानी जैसा भरा हुआ है। ये जो वेल्स है जेल में, इनमें अपने को लोड करना है DNA सैंपल को। तो बच्चों जैसे बहुत सारा वाटर फिल है, उसमें वाटर की एक ड्रॉप डाले तो उसका पता थोड़ी ना चलेगा, दिखेगा नहीं। तो इसके लिए बच्चों काम में लेते हैं मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू की थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर और ये DNA के जो सैंपल लिए हैं इनके साथ में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब ड्रॉप जो है अब ये कैसे कलर की दिखेगी, ब्लू कलर की, मिथाइलिन ब्लू की वजह से। अब इस माइक्रो पिपेट को अपन टच करेंगे, यहां पर पीछे से नोब दबाएंगे
और नोब को जैसे हटाएंगे वो सैंपल उस पीपेट की टिप में चला जाएगा और बच्चों वेल्स के पास में लाके और इन वेल्स के अंदर अपन डीएनए के सैंपल को लोड कर देते हैं। क्लियर? अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये मान लो फर्स्ट वेल है, नीचे नीचे वाला, इसमें डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ नॉन साइज और लेंथ, ऐसा डीएनए सेगमेंट या फ्रेगमेंट रखते हैं जिसकी साइज और लेंथ पहले से पता हो। बाकी सब में बच्चों इसमें से सैंपल अपन डाल देंगे। अब जेल का क्या काम होगा वो आपको पता ही है। एज ए सीव इफेक्ट वो शो करेगी, पोर्स है, उन पोर्स में से मूव करेगा। तो अपन जानते हैं डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे तो इसमें से मूव करेगा अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर, मतलब एनोड की ओर। तो बच्चों इसके ऊपर ये ऐसे बैंड बन जाएंगे, डीएनए के बैंड्स इस जेल के ऊपर अपने को दिखेंगे इस तरीके से। ये सब अभी तो बच्चों ये ब्लू कलर के दिख रहे होंगे, ठीक है, किसकी वजह से? मिथाइलिन ब्लू की वजह से। तो बच्चों कोई भी बैंड जब किनारे तक आ जाता है, वहां तक आने के बाद में अपन जेल को स्टॉप कर देते हैं। भाई जेल कंप्लीट रन हो चुकी है, क्योंकि इससे आगे भी चलाएंगे तो ये फ्रेगमेंट जो है वो जेल से बाहर निकलकर गिर जाएंगे, ठीक है। तो जेल कंप्लीट रन हो चुकी है। अब नॉन लेंथ वाला क्यों डाला था? अभी जैसे मान लो इस वेल में नॉन लेंथ वाला डीएनए था और उसका बैंड ये यहां पर आया, तो अब इससे अपन क्या पता लगा सकते हैं? ध्यान दो बच्चों, फ्रेगमेंट of larger size move slow, fragment of smaller size move fast। तो लार्जर साइज का होगा वो बच्चों शॉर्ट डिस्टेंस तक मूव करेगा, जो स्मॉलर साइज का होगा वो लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव करेगा। अब इससे बच्चों कंपेयर कर लेंगे, जैसे ये बैंड है और ये बैंड इससे पीछे रह गया, इट मींस इस डीएनए फ्रेगमेंट की लेंथ ज्यादा है। ये बैंड इससे आगे है, इट मींस इस डीएनए फ्रेगमेंट की लेंथ कम है। तो जितना स्मॉल फ्रेगमेंट होगा लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव करेगा, जितना लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट होगा शॉर्ट डिस्टेंस तक मूव करेगा, और जितना स्मॉल साइज का डीएनए फ्रेगमेंट होगा उतनी ही लॉन्ग डिस्टेंस, जितना छोटा उतनी लॉन्ग डिस्टेंस तक ये मूव करेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब अपन ने जेल का फॉर्मेशन किया था तब ऐड किया था ईटीबीआर। ईटीबीआर से स्टैनिंग हो जाएगी डीएनए की, ठीक है। अब एक जेल डॉक्यूमेंटेशन मशीन होती है, इसमें से अपन जेल को निकालेंगे, और एक जेल डॉक्यूमेंटेशन मशीन होती है, एक छोटा अपन रेफ्रिजरेटर जैसा मान सकते हैं, कंप्यूटर से लिंक रहता है, उसमें अपन जेल को रख देंगे, कवर कर देंगे, ठीक है। ऊपर से बच्चों उस पर यूवी रेज गिरती है, तो डीएनए केवल ऑब्जर्व कब किया जा सकता है? जब उसकी ईटीबीआर से स्टैनिंग की गई हो और उस पर यूवी रेज एक्सपोज की गई हो। तो डीएनए सीन आफ्टर स्टैनिंग विथ ईटीबीआर एंड एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज। तो जब इस जेल के ऊपर यूवी रेज डालेंगे तो बच्चों जो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होंगे वो ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स की फॉर्म में दिखेंगे। जो डीएनए के फ्रेगमेंट होंगे वो बैंड्स की फॉर्म में दिखेंगे, और बैंड्स बच्चों कौन से कलर के होंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड होंगे। ऐसे बैंड के रूप में वो डीएनए दिखता है। क्लियर? ये बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की कहानी कंप्लीट है। अब एक टर्म अपनी बुक में और दी गई है, इल्यूशन, ठीक है। आफ्टर separation of DNA fragments, cut the piece of gel and
डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस। ठीक है, इल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों कि सेपरेशन के बाद में डीएनए के साथ में, अभी जैसे डीएनए का बैंड यहां है तो जेल के पीस को कट कर लिया जाएगा, ऐसे इसके आसपास से कट कर लेना और उन जेल के पीसेज में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेना। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों इल्यूशन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इल्यूशन। अब इस तरीके से जो सेपरेट किया हुआ डीएनए फ्रेगमेंट है इसको अपन बाइंड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं किसके साथ में? वेक्टर डीएनए के साथ में। किसकी हेल्प से? डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। और क्या बना सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट जॉइन विथ वेक्टर डीएनए by the help of DNA ligase enzyme and form recombinant DNA molecule। क्लियर? तो यहां पर बच्चों कंप्लीट होते हैं रिकॉम्बिनेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब और जो अदर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं उनका स्टडी बच्चों अपन और कर लेते हैं। देखो बच्चों, लाइजिंग एंजाइम पढ़ लिए, क्लीविंग एंजाइम पढ़ लिए, थर्ड जॉइनिंग एंजाइम। ठीक है, क्या करते हैं? जॉइन और लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए, उनके लाइगेशन के लिए जो एंजाइम यूज आते हैं वो है बच्चों ज्वाइनिंग एंजाइम। ठीक है, मोस्ट कॉमन कौन सा है? T4 डीएनए लाइगेज। बच्चों जो ज्वाइनिंग एंजाइम होते हैं इन ज्वाइनिंग एंजाइम्स को क्या कहेंगे? डीएनए लाइगेज। और जो मोस्ट कॉमन डीएनए लाइगेज है वो T4 डीएनए लाइगेज है, डिस्कवर्ड बाय हरगोविंद खुराना फ्रॉम T4 बैक्टीरियोफाज। कौन सा बैक्टीरियोफाज था बच्चों? T4 बैक्टीरियोफाज से डिस्कवर किया था हरगोविंद खुराना ने। किसको? T4 डीएनए लाइगेज को, जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने में। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एल्केलाइन फोस्फेटेज। एल्केलाइन फोस्फेटेज। अब देखो बच्चों, ये एल्केलाइन फोस्फेटेज क्या करेगा? अभी सपोज ये मान लो जैसे डीएनए है, इस डीएनए को कट किया, डीएनए को कट किया। ठीक है, ये जैसे मान लो डीएनए है, ठीक है, ये इतना पोर्शन कट कर लिया, ये अलग कर लिया, ये पोर्शन अलग कर लिया, ऐसे मान लो। अब बच्चों डीएनए की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो सर्कुलर रहना चाहता है, हेलिक्स फॉर्म में वो रहना चाहता है, ऐसी डीएनए की प्रॉपर्टी होती है। तो डीएनए को लीनियर बनाकर रखना नेसेसरी होता है, तो इसके लिए यूज लेते हैं एल्केलाइन फोस्फेटेज का। क्या करता है ये? रिमूव फोस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5 प्राइम एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट के 5 प्राइम एंड से ये फोस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, जिसकी वजह से डीएनए फ्रेगमेंट मेंटेन लीनियर।
कैसा बना रहता है बच्चों? वो लीनियर बना हुआ रहता है। तो डीएनए के फ्रेगमेंट को लीनियर बनाए रखने के लिए एल्केलाइन फोस्फेटेज का यूज करते हैं। और आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या करता है, ये 5 प्राइम पर से फोस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है। और लास्ट है बच्चों सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। सिंथेसाइजिंग, नाम से ही पता चल रहा है सिंथेसाइजिंग, यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए की सिंथेसिस में बच्चों इनका यूज लिया जाता है। जैसे फर्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमर, अपन जानते हैं डीएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। तो न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर, वेरियस न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो जाते हैं तो डीएनए बन गया पॉलीमर। तो पॉलीमराइजेशन, तो डीएनए के पॉलीमराइजेशन में जो यूज आएगा वो डीएनए पॉलीमरेज। अब बच्चों डीएनए पॉलीमरेज जो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए स्ट्रैंड को ही एज ए टेम्पलेट यूज लेकर, सांचे के रूप में टेम्पलेट की जैसे डीएनए स्ट्रैंड को काम में लेकर डीएनए का ही सिंथेसिस करवा रहा है, वो है बच्चों डीएनए पॉलीमरेज। और सेकंड जो है वो है बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये बच्चों क्या होता है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। तो डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस तो ये डीएनए का ही करवाएगा, लेकिन एज ए टेम्पलेट यूज लेता है बच्चों आरएनए स्ट्रैंड को। तो डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये सिंथेसाइजिंग एंजाइम है जो डीएनए की सिंथेसिस में यूज लिए जाते हैं। इस तरीके से बच्चों फर्स्ट टूल ऑफ आरडीटी कंप्लीट होता है, एंजाइम। अब जो रिमेनिंग टूल्स हैं फॉरेन डीएनए, व्हीकल डीएनए, कॉम्पिटेंट होस्ट, ये सब बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।